जय हिंद साथियों। हमारा चैनल विजयी भव आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। हमारी टीम जो है इसका हमेशा प्रयास है कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं, संसाधन उपलब्ध कराएं, ताकि आप लोग हर विकट से विकट परिस्थिति में अच्छा से अच्छा तैयारी करें और अपनी सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ के सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, हमारे यही उद्देश्य है कि लुसेंट 10,000 का एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को इस पे प्रोवाइड कराएंगे। एक भी क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे आप लोगों को छूटा हुआ या गलत सलत जो भी हमारे पास किताब की जो भी जानकारी है उसको इस पे एकदम ब्लूप्रिंट उतार दिया गया है, ताकि आप लोग इसका सही तरीके से लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, तो जय श्री राम कहते हुए हम अपना अगला प्रश्न शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों, जय श्री राम का नाम लेकर के हम लोग अपना अगला प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सही उत्तर है, ऑप्शन बी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यह सभ्यता दोस्तों मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन तीनों के समकालीन थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता के समकालीन यह सभ्यता नहीं थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्रीट की सभ्यता। तो ऑप्शन डी, क्रीट की सभ्यता सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह सभ्यता दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो इसका अवशेष दोस्तों सुरकोटदा में मिले थे। सुरकोटदा में मिले थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सुरकोटदा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो यह दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राजस्थान होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों सेलखड़ी का प्रयोग उस समय के मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सेलखड़ी होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह सभ्यता दोस्तों कांस्य युग की थी। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांस्य युग। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों व्यापार करना था। वे लोग व्यापार बहुत अच्छी तरह से करते थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, व्यापार। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों उस सभ्यता के निवासी शहरी जीवन यापन करते थे। तो शहरी उन लोगों का जीवन यापन करने का जो तरीका था बहुत ही अच्छा था। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, शहरी जीवन वे लोग जिया करते थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो उस समय दोस्तों शहरी जीवन उन लोगों के जीने का तरीका था। तो उन लोगों का घर ईंटों से बने हुए थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ईंट से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वे लोग कपास की खेती में सर्वप्रथम थे। तो उन लोगों ने कपास का उत्पादन सबसे पहले किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, कपास। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो इसके सबसे सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, दयाराम साहनी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लोथल होगा, जो गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लोथल सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज दोस्तों लोथल में हुई थी। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, लोथल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था?
तो यह जो समाज था 4 वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ग थे जिसमें यह पूरा का पूरा समाज विभक्त था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इस सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। ये लोग मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। केवल वे लोग मूर्ति बनाने का निर्माण करते थे, लेकिन मंदिर नहीं बनाते थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसकी खोज 1921 में हुई थी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसका सही उत्तर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो वे लोग उचित समतावादी पद्धति से अपने सामाजिक पद्धति को सुदृढ़ किए थे। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए उचित समतावादी होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर मोहनजोदड़ो होगा, जो ऑप्शन बी है। इसका सही उत्तर मोहनजोदड़ो ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार दोस्तों त्रिभुजाकार था। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, त्रिभुजाकार। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची दूसरे से सुमेलित करना है। तो एक तरफ स्थल है और दूसरे तरफ नदी का नाम है। तो चलिए दोस्तों, हड़प्पा में रावी नदी बहती थी, मोहनजोदाड़ो के किनारे सिंधु नदी और भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ था, और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, जो उस समय का हड़प्पा सभ्यता की जो शहर थी, जो नगर था, वह बसा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, कालीबंगा में। कालीबंगा में दोस्तों हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों यह कालीबंगा से मिला था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कालीबंगा होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों सिंध में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सिंध। प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो यह दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो उस समय की मुद्रा में दोस्तों आद्य शिव का चित्रांकन मिला है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आद्य शिव होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल जो बंदरगाह था उनका, उस समय वह गुजरात में था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, लोथल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मृतकों का टीला, जो ऑप्शन डी है। मृतकों का टीला के नाम से भी उसको जाना जाता था। तो सही उत्तर ऑप्शन डी मृतकों का टीला है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो उसका एक प्रचलित नाम और भी था, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का सबसे अधिक उत्कीर्णन मिला है दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, बैल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तो यह सभ्यता दोस्तों अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है दोस्तों, जो भारत में है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथल, जो कि गुजरात में है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो हड़प्पा सबसे पुराना शहर था। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, हड़प्पा।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, हड़प्पा संस्कृति में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका उत्तर यह असत्य है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, लोग लोहे से परिचित थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची एक को सूची दूसरे से मिलान करना है। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दोमाबाद या महाराष्ट्र में थी। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में थी तथा सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुख्ता गेंडर या बलूचिस्तान में थी। तो यह इसका सही उत्तर, सही मिलान हुआ दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, चेनाब नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित दो शहर हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सतलज। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। तो यह दोस्तों धौलावीरा में पता चला था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, धौलावीरा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो लाल रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए, लाल रंग होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो यह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मोहनजोदड़ो होगा। मोहनजोदड़ो में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय नाम जुड़े हैं वे हैं। इसका ऑप्शन है ए, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है अभी कहाँ पे है वह। तो वह अभी सौराष्ट्र में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सौराष्ट्र होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, इसलिए ऑप्शन बी होगा, सर जॉन मार्शल सही उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो बैल की आकृति मिली है जिससे सिद्ध हुआ या ज्ञात हुआ कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, बैल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो वे लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मातृशक्ति। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो कोट दीजिए दोस्तों, समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। तो विशाल अन्नागार या धान्य कोठरा उसका सबसे बड़ी इमारत थी। तो इसलिए उत्तर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, ग्रिड पद्धति। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची एक को सूची दूसरे से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमारा प्राचीन स्थल है और दूसरे तरफ पुरातात्विक अवशेष जो मिले हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो लोथल में गोदीवाड़ा मिला हुआ है जो ऑप्शन 2 में है। दूसरे में हमारा कालीबंगन जिसमें जूते हुए खेत की अवशेष मिले हैं। तीसरा है धौलावीरा जहाँ पे
हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला हुआ है। और हमारा डी में है वन वाली, जहाँ पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति हम लोगों को देखने को मिली है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित अंकन नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर हमारा दोस्तों होगा ऑप्शन ए गाय। गाय का निरूपण या अंकन कहीं भी नहीं देखने को मिला है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गाय होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से वे लोग परिचित नहीं थे, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर लोहा। वे लोहा से परिचित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए उत्तर हमारा ए हो जाएगा लोथल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो उन लोगों ने सबसे पहले सिंडन नाम से पुकारा था, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंडन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी है, तो दोस्तों सेलखड़ी से बनी थी हड़प्पा कालीन मोहरें, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा सेलखड़ी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? इसका उत्तर कूट में देना है, तो इसका उत्तर कूट में हमारा होगा चांदी, टीन और सोना। यही सीरीज हमारा जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा चांदी, टीन और सोना का वे लोग आयात करते थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो दोस्तों जो यह सामग्री भवन निर्माण के लिए उपयुक्त होती थी उसका वे लोग आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल थे मुंडीगाक, सुरतोगोई, दहमोरा, सिंघू, गुंडई। तो दोस्तों ये तीनों सिंधु सभ्यता के स्थल अफगानिस्तान के थे, तो हमारा उत्तर इनमें से सभी ऑप्शन डी उत्तर होगा। सभी सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान स्थित जगह थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों लोथल एवं सुक्तागेंडर, अल्हा हदीनो एवं बालाकोट, कुनतासी और इनमें से सभी। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो तीनों ऑप्शन यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका ऑप्शन है व्याघ्र यानी बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन या इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सभी जानवरों के अंकन वहाँ पे मौजूद प्राप्त सभी को मिले हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से यह मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई थी दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हड़प्पा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका सही उत्तर चुनहोदड़ो है दोस्तों, जो ऑप्शन सी में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा चुनहोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है?
तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, लोथल में इस तरह का चित्रण ऑप्शन सी लोथल में प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो गया, लोथल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो दोस्तों गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं, खोजे गए हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दालें उनके द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी दोस्तों, बाकी जौ, गेहूँ, चावल वे उत्पादित करते थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दालें होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो तांबा, सोना, चांदी, इन सभी धातुओं की प्राप्ति हुई है, लेकिन लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, लोहा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो दोस्तों गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, गाय। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। विजयी भव हमारा चैनल है। साथियों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और व्यू बढ़ाइए, ताकि हम इतना मेहनत करते हैं आप सबों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप सबों के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि आप लोगों के आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर सकें और सफलता पाएं। धन्यवाद। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और शेयर बढ़ाएं, लाइक करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर सकें, ताकि आप सबों का बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो।